मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। हो आज रंग दे, हो माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 माए रंग दे बसंती चोला। Give her a big round of applause, my friends, as we felicitate Dr. Ragini Sonkar ji with the Adarsh Yuva Vidhayak Samman Ideal Youth MLA Puraskar. Dr. Ragini Sonkar, Honorable Member of Legislative Assembly of Uttar Pradesh, Jaunpur. While working there during that COVID time, I realized that how that pandemic has hit our country. हमारे देश का एपिक्स इंस्टीट्यूट किस तरीके से क्राइसिस से जूझ रहा था. There were no ventilators, there were no beds, basic medicines were not available. And at that time, I felt that India, there should be participation of youth as well as from different professions, people should come into politics. और वो डिसीजन मैंने जब लिया तो काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और उस समय मैंने कुछ चंद लाइनें लिखी थी, वो आपके सामने बोलना चाहूँगी. सफल होना है तो कदम भारी रख, सफल होना है तो कदम भारी रख, बाहर निकल तूफानों से यारी रख, कदम कदम पर मिलेंगी मुश्किलें ये तय है, पर तू निरंतर अपना सफर जारी रख, तू निरंतर अपना सफर जारी रख. दिन की रोशनी गुजर गई, सुनिए सुनिए सब बैठिए, क्या दिन की रोशनी गुजर गई ख्वाबों को बनाने में, रातों की नींद गुजर गई बच्चों को सुलाने में. जिस घर में मेरे नाम की तख्ती भी नहीं, जिस घर में मेरे नाम की तख्ती भी नहीं, सारी उम्र गुजर गई उस घर को सजाने में. कहती है कि नेतृत्व का कोई जेंडर नहीं होता, नेतृत्व का होता है एक विचार, एक सोच, एक विचारधारा जिससे आप लोगों को खुद से जोड़ते हैं. हमने विवाह के लिए कन्या अनुदान देने का एक संकल्प लिया है. कोरोना काल में बहुत सारे गरीब परिवार अपने बच्चों की शादी नहीं कर पाए. वो गरीब माता पिताओं ने अभी कुछ महीने पहले जब शादी का सीजन था तब वो अपने बच्चों की शादी कर रहे थे. मेरे विधानसभा से ना जाने कितने परिवार हैं जिन्होंने उस अनुदान पे आस लगाए बैठे हुए थे और आज वो शादी को बीते हुए 4 से 5 से 6 महीने हो चुके हैं और आपका अनुदान नहीं आया है. और जब आपके अधिकारी से बात करते हैं तो वो कहते हैं मैडम हमारे पास कोई बजट ही नहीं है इसके लिए. तो मैं कहना चाहती हूँ कि आपकी पॉलिसीज सिर्फ कागजी हैं. उन पॉलिसीज का जमीन पे कोई भी कहीं पे कोई रिकॉर्ड नहीं. मैं बहुत गर्वित महसूस करती हूं कि जिस समय भाजपा की सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली कटौती करने में व्यस्त थी, उस दौरान मेरे क्षेत्र से कई सारे बच्चे हैं जिन्होंने बोर्ड्स में 95% अबव मार्क्स स्कोर किए और साथ ही साथ आपका जो नेशनल एग्जामिनेशन होता है मेडिकल का, उसमें 7 से 10 बच्चों ने उसमें रैंक निकाला है. तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ और साथ ही साथ ये भी कहना चाहती हूँ, जबकि मैंने पिछले सदन में भी कहा था कि ग्रामीण इलाके के बच्चे कहीं से भी मानसिक रूप से शहरी बच्चों से कम नहीं है, लेकिन आज उनके पास वो व्यवस्था नहीं है. आज स्कूल माध्यमिक हो, प्राइमरी हो, हायर सेकेंडरी स्कूल हो, उनके रास्तों को मेन रास्तों से नहीं जोड़ा गया है. आज जब उनके परिवार वाले, उनके घर वाले उन्हें स्कूल तक छोड़ने जाते हैं, वहां रोड पे उनके एक्सीडेंट्स हो जाते हैं. इस पे सरकार कम मंथन करेगी. आ गया है कि हमें आगे बढ़ना होगा, हमें देश का प्रतिनिधि बनना होगा, हमें आगे बढ़ करके देश को तरक्की के रास्ते पे लेके जाना होगा. अब हमें ये नहीं सोचना है कि लोग क्या कहेंगे और समाज क्या कहेगा, क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना,
चुप नहीं रहना। मेरा प्रश्न ऊर्जा विभाग से यह था कि जो भी ट्रांसफार्मर आए दिन क्षतिग्रस्त हो रहे हैं उनको ठीक करने के लिए क्या सरकार के द्वारा कोई समय सीमा निर्धारित की गई है? और अध्यक्ष जी, उसका जवाब आया है कि जो शहरी इलाके हैं वहां पे 8 घंटे और जो ग्रामीण अंचल है वहां पे 48 घंटे। अध्यक्ष जी, बड़ी निराशा के साथ ये कहना चाहूंगी कि ये जो जवाब आया है वो शायद सिर्फ विपक्ष या जनता के लिए है। शायद ऊर्जा विभाग के अधिकारी इस जवाब से अवगत नहीं है, क्योंकि अगर वो इस जवाब से अवगत होते तो ये ट्रांसफार्मर एक महीने तक 1912 पे कंप्लेन करने के बाद भी इन पे कोई कार्यवाही नहीं होती है। और साथ ही साथ अध्यक्ष जी, ये जो कंप्लेन के नंबर चलते हैं उन नंबरों पे कंप्लेन करने के बाद सिर्फ खाना पूर्ति के लिए उस पे एक रिप्लाई मैसेज आ जाता है कि ये ट्रांसफार्मर बन चुका है, लेकिन जब हम जमीनी स्तर पे उसको देखते हैं तो वो ट्रांसफार्मर उसी तरीके से खराब पड़े रहते हैं। जी, मेरा सवाल श्रम एवं सेवायोजन मंत्री जी से था कि सरकार के द्वारा महिलाओं के उत्थान हेतु क्या क्या योजनाएं बनाई गई हैं और इन योजनाओं के अंतर्गत कुल कितनी महिलाएं हैं जिनका उत्थान हुआ है? अध्यक्ष जी, प्रदेश की सारी महिलाओं को यह जवाब सुन के आक्रोश भी आएगा और साथ ही साथ खुद पे हंसी भी आएगी कि उन्होंने किन्हें चुन करके यहां पे भेजा है। क्योंकि जवाब यह है अध्यक्ष जी, मैं जवाब पे आ रही हूं अध्यक्ष जी। जवाब पे नहीं, सवाल पे। जो जवाब है उसी से सवाल जुड़ा हुआ है। बताइए। और जवाब यह है कि कोई योजनाएं नहीं है महिलाओं के लिए। और विगत 2017 से लेकर के 2023 तक की अगर हम बात करें तो उनमें सिर्फ और सिर्फ 44,000 महिलाएं हैं जिन्हें चयनित किया गया है। मंत्री जी, अगर आप जो आंकड़े दे रहे हैं उसके हिसाब से प्रत्येक वर्ष सिर्फ और सिर्फ 6,000 महिलाएं हैं जिन्हें चयनित किया गया है। ये बड़ा ही निराशापूर्ण भी है और शर्मनाक भी है सरकार के। लेकिन हमारे माननीय संग्राम सिंह जी ने खास तौर से महिलाओं के ऊपर इशारा किया। मान्यवर, हम एक ही आंकड़ा देना चाहते थे। मैं सोचता था जब डॉक्टर रागिनी जी का सवाल आए, क्योंकि वो बहुत पढ़ती लिखती हैं, पढ़ते तो और भी लोग हैं लेकिन वो ज्यादा पढ़ती हैं, तो हम सोचते थे उनके सवाल के जवाब में हम बताएंगे।